आखिरकार मंत्रिमंडल का विस्तार कल यानी 2 जुलाई को होगा। नमस्कार, मैं हूं अदिति, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आखिरकार फाइनली मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान कर दिया कि कल 2 जुलाई को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। लेकिन इस वक्त की एक ताजा अपडेट, सबसे बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और तुलसी सिलावट को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। क्या है इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स जानेंगे हमारे संवाददाता संदीप मीणा से। जी संदीप, सबसे पहले बताइए क्या फॉर्मूला है जो मध्य प्रदेश में लगाया जा रहा है 2 उप मुख्यमंत्रियों को लेकर? बिल्कुल, देखिए कि मध्य प्रदेश में अब ये अटकलें तेजी से जोर पकड़ने लगी है अदिति कि 2 डिप्टी सीएम जो है कल मंत्रिमंडल विस्तार के साथ जो है शपथ लेंगे। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आधिकारिक बयान देकर इस बात का जो है विराम लगा दिया है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कल होगा। उन्होंने ऐलान कर दिया है साफ तौर पर कि कल यानी कि राजभवन में शपथ समारोह होगा और यहाँ पर जो है तमाम मंत्री जो है मंत्री पद की शपथ लेंगे। आज राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शपथ लेंगी। वो और बात की जाए तो जिस तरीके से लगातार मंत्रिमंडल को लेकर ये कवायद थी कि आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, आखिर कब होगा, लगातार मंत्रिमंडल को लेकर सस्पेंस बरकरार था। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने अब उस पर सस्पेंस पर जो है पूर्ण विराम लगा दिया है। उन्होंने ऐलान कर दिया कि कल यानी गुरुवार को 2 जुलाई को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। लेकिन डिप्टी सीएम को लेकर जो बड़ा अपडेट यही है कि 2 डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश में बनाए जा सकते हैं और ये हाईकमान ने तय किया है कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और जल संसाधन मंत्री जो तुलसी सिलावट है उनको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी अपडेट है कि मध्य प्रदेश में अब जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ 2 डिप्टी सीएम भी रहेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं ये बात तो तय है अदिति कि शिवराज सिंह चौहान अब फ्री हैंड होकर काम नहीं करेंगे। जिस तरीके से अगर बात की जाए कि डिप्टी सीएम का फॉर्मूला आखिर क्यों लगाना पड़ा, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तुलसी सिलावट को, तो तुलसी सिलावट को डिप्टी सीएम इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ सरकार गिराई थी तब ये फॉर्मूला तय हुआ था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये शर्त रखी थी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के सामने कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद जो है तुलसी सिलावट को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। कहीं ना कहीं अगर बात करें तो कमलनाथ की सरकार में ज्योतिरादित्य सिंधिया को डिप्टी सीएम बनने के लिए जो है ऑफर किया था, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया था। अब जब कमलनाथ की सरकार गिरी है तो ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया का सबसे बड़ा किरदार रहा है उस सरकार को गिराने में, और उसी डील के मुताबिक ये शर्त तय हुई थी, ये फॉर्मूला तय हुआ था कि तुलसी सिलावट को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। तो अब जब सरकार बन चुकी है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहते हैं कि संगठन यानी कि बीजेपी का आलाकमान अपना वादा पूरा करे और तुलसी सिलावट है उन्हें डिप्टी सीएम के पद से नवाजा जाए। अगर ऐसे में डिप्टी सीएम तुलसी सिलावट बनते हैं तो संगठन में तालमेल बैठाने के लिए, क्योंकि अगर बात करें तो कमलनाथ सरकार के खिलाफ जो ऑपरेशन लोटस चला था उसकी अगुवाई नरोत्तम मिश्रा ने की। यानी कि पूरा फॉर्मूला उन्होंने सेट किया था किस तरीके से किसे तोड़ना है, किसे जोड़ना है और किस तरीके से सरकार गिराना है। तो कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा का अहम भूमिका थी उसमें सरकार गिराने में। और दूसरी बड़ा अपडेट ये है कि नरोत्तम मिश्रा को केंद्रीय हाईकमान का विश्वास भी हासिल है, लिहाजा संगठन में तालमेल बैठाने के लिए नरोत्तम मिश्रा को भी डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। तो ऐसे में 2 डिप्टी सीएम होंगे और यही वजह है कि अब मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान पहले जिस तरीके से नायक बनकर जो है मध्य प्रदेश का विकास करते थे वैसा अब नज़ारा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो सियासी मिजाज है पूरी तरीके से बदले हुए, क्योंकि यहाँ पर अब सिंधिया भी भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा दखल रखते हैं और उनके जो करीब 10 से 12 जो समर्थक है वो मंत्री बनने वाले हैं। और ऐसे में अगर बात की जाए तो सिंधिया खेमे से ही तुलसी सिलावट जो है डिप्टी सीएम बनते हैं और इधर से नरोत्तम मिश्रा बनते हैं। तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से पिछले 3 कार्यकाल में स्वतंत्र होकर निर्णय लेते थे वैसा निर्णय अब फिलहाल नहीं ले पाएंगे। तो सबसे बड़ा अपडेट यही है कि मध्य प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम देखने को मिलेंगे, वो होगा एक नरोत्तम मिश्रा और दूसरे तुलसी सिलावट।
संदीप, बिल्कुल सही कहा कि शिवराज जो पिछले 3 बार से जो मुख्यमंत्री बनते आए हैं, फ्री होके सारे काम, जनता को जो भी योजना है सब फ्री हैंड होके कर देते हैं, वो अब नहीं कर पाएंगे क्योंकि 2 उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में बनने वाले हैं। लेकिन इस वक्त एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि ये जो लगातार अटकलें चली आ रही थी मंत्रिमंडल विस्तार को लेके, पहले 30 जून, फिर 1 जुलाई और अब फाइनली खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान कर दिया कि 2 जुलाई को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। लेकिन इसी को लेकर अभी मुख्यमंत्री का एक बड़ा बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मंथन में अमृत निकलता है और विष शिव पी जाते हैं। शिव यानी कि शिवराज, तो आखिर शिवराज कौन सा विष पी रहे हैं या पीने वाले हैं? इस बयान के क्या मायने निकाले जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अदिति, कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को चाहे चुनाव जीतना हो या फिर चुनाव जिताना हो, पिछले 15 सालों में इतनी चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ा। अगर बात करें तो शिवराज सिंह चौहान सबसे अनुभवी नेता हैं और ऐसे में अगर बात करें तो उनकी चौथी पारी में उन्हें मंत्रिमंडल विस्तार के लिए इतने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, इधर से उधर दफ्तरों में दौड़ लगाना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उनकी चिंता साफ तौर पर नजर आ रही है कि संगठन के सामने शिवराज सिंह चौहान की नहीं चल रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी वो संगठन कहलाता है अदिति, जिसके सामने सत्ता भी पानी भरते हुए नजर आती है। और ये बात मध्य प्रदेश का सियासी सीन देखकर भी साफ हो गई है कि यहां पर सत्ता की नहीं चल रही है, संगठन की चलती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि शिवराज सिंह चौहान जब दिल्ली पहुंचते हैं अपने मंत्रिमंडल के नामों की लिस्ट लेकर, और जब वहां से बेरंग लौटते हैं, तो ये बात निकल कर आती है कि शिवराज सिंह चौहान की जो नहीं चली है, क्योंकि वो अपने मंत्रियों, जो अपने पसंदीदा विधायक हैं, जो सीनियर विधायक हैं, उनको मंत्री बनवाना चाह रहे थे। चाहे वो सुरेंद्र पटवा की बात की जाए, चाहे रामपाल सिंह की बात कर ले, या फिर भूपेंद्र सिंह की बात कर ले, या विश्वास सारंग को भोपाल से ले लें, ऐसे कई ऐसे सीनियर विधायक हैं उनके करीबी, जिनको वो मंत्री बनाना चाह रहे थे। लेकिन संगठन यहाँ पर चाह रहा था कि नए चेहरे को मौका दिया जाए। अब सबसे बड़ी बात यह है अदिति कि यहाँ पर पहले से ही फिक्स है कि सिंधिया खेमे से 10 से 12 लोग जो है मंत्री बनना है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ 15 ही जो है मंत्री पद खाली रह जाते हैं। ऐसे में देखा जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान की पसंद को तरजीह दी जाए, संघ की पसंद को महत्व दे, कैलाश विजयवर्गीय की पसंद को जगह दें, या फिर उपचुनाव के लिहाज से जातिगत और राजनीतिक समीकरण को संभाले, या फिर संगठन की जो चॉइस है उसको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। तो तमाम पहलुओं पर मंथन हो रहा था। और जिस तरीके से, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान अपनी पसंद के जो सीनियर विधायक हैं उनको मंत्री बनवाने में अड़े हुए थे, यही वजह है कि मंत्रिमंडल की सूची पर जो है फाइनल मुहर नहीं लग पा रही थी। तो कहीं ना कहीं जो अपडेट निकल कर सामने आ रहा है कि शिवराज सिंह चौहान जो है अपनी पसंद के मंत्रियों को, अपने पसंद के जो सीनियर विधायक हैं उन्हें मंत्री बनवाना चाहते थे। हाईकमान के सामने उन्होंने ये बात रखी। हाईकमान ने कहा कि अगर आपके जो पसंदीदा जो सीनियर विधायक है उन्हें मंत्री बनाया जाता है, तो फिर ये जो 2 फॉर्मूले हैं उन्हें सेट करना पड़ेगा कि तुलसी सिलावट है उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाए और नरोत्तम मिश्रा को भी डिप्टी सीएम बनाया जाए। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो शिवराज सिंह चौहान को मजबूर होना पड़ा हाईकमान के इस फार्मूले के सामने, और यही वजह है कि शिवराज सिंह चौहान जो है अपने एक तरीके से कह सकते हैं कि अपने दोनों हाथ कटा बैठे हैं, यानी कि वो सरेंडर हो गए हाईकमान के सामने और उन्होंने डिप्टी सीएम का जो ऑफर है नरोत्तम मिश्रा और तुलसी सिलावट के लिए एक्सेप्ट कर लिया है, ताकि उनके जो चहेते जो नेता हैं, विधायक हैं, उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल सके। क्योंकि सिंधिया समर्थकों को भी जगह देना है, शिवराज सिंह की पसंद को भी देखना है, संघ की पसंद को भी देखना है। कैलाश विजयवर्गीय जो है रमेश मेंदोला के लिए जो जी हुजूरी कर रहे हैं, वही संघ उषा ठाकुर के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। उधर सागर का रुख करें तो हम वहाँ पर गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह दावेदारी कर रहे हैं। प्रवीण लहरिया भी वहाँ पर जो है दावेदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो गोपाल भार्गव को संगठन विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए मनाने में लगा हुआ है, वहीं भूपेंद्र सिंह को हो सकता है कि मंत्रिमंडल में एडजस्ट किया जा सके।
रायसेन में देख लें तो प्रभुराम चौधरी का नाम सामने आ रहा है, वो तो मंत्री बनते हैं। ऐसे में रामपाल सिंह उनके नगीने कहे जाते हैं, तो उनको भी मंत्री बनाना है। तो ऐसे तमाम समीकरण को देखते हुए कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान को मजबूर होना पड़ा कि अपने चहेते मंत्रियों को, जो अगर बात करें कि मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर देखें कि एक भारी असंतोष की संभावना भी है। तो इसलिए पार्टी कोई चूक नहीं करना चाहती है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो बीजेपी के जो असंतोष नेता हैं उनके लिए कांग्रेस का जो हाईकमान है वो भी रेड कारपेट बिछाए हुए खड़ा हुआ है। वो इंतजार कर रहा है कि कब बीजेपी से नाराज नेता छिटक कर कांग्रेस के हाथ थामे और वो उन्हें जो है उपचुनाव के लिए टिकट ऑफर करे। तो कुल मिलाकर अगर तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ये फूक फूक कर भारतीय जनता पार्टी कदम रख रही थी, क्योंकि जो लावा कमलनाथ सरकार के टाइम पर पनपा था मंत्रिमंडल के असंतोष को लेकर, वैसा लावा भारतीय जनता पार्टी में ना पनपे और यहाँ पर सरकार की दो फाड़ ना हो। यही वजह है कि शिवराज सिंह चौहान को हाईकमान के सामने सरेंडर होना पड़ा और दो डिप्टी सीएम का जो फॉर्मूला है वो मध्य प्रदेश में लगाया जा रहा है। और यही मजबूरी है कि अपने चहेतों को लिए जो शिवराज सिंह चौहान को ये कुर्बानी देना पड़ रही है। संदीप, अब ये देखना दिलचस्प और काफी लाजमी होगा और कल ही ये सब पता चल पाएगा कि आखिर शिवराज सिंह चौहान की कितनी मजबूरी रही, किनको तवज्जो दी गई, सिंधिया के समर्थकों को तवज्जो दी गई या फिर संगठन के जो भी मंत्री बने उन्हें तवज्जो दी गई। ये पिक्चर अब कल ही क्लियर हो पाएगी। फिर जुड़ेंगे आपसे तमाम ताजा अपडेट्स के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। ये थी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर फंसी हुई पेच से जुड़ी तमाम जानकारियां। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।